वनडे में वो जीता। आई थिंक वन ऑफ दोस ऑल फॉर्मेट टीम्स बोल सकते हैं जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में डोमिनेट। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग? फास्ट बॉलिंग। ओके, एलिस पेरी। ओके, हाय एंड वेलकम टू फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट। एंड एक बार फिर से हम बात करेंगे बहुत सारे टीम्स की जहाँ पे, एंड इस बार अगर हम बात करें तो इस बार ऑस्ट्रेलिया है हमारे साथ। एंड जस्ट टू स्टार्ट विद, मैं आपका होस्ट अंकित एंड हमारे साथ दो गेस्ट है। फर्स्टली जूली, जिन्होंने एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी है और मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया एट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल। एंड उनके साथ है अमोक, जो मेंस और वुमेन्स क्रिकेट को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं। तो गाइस, कैसे हो आप लोग एंड क्या हाल चाल है आपके? वेल, ऑल एक्साइटेड वर्ल्ड कप के लिए। अभी तो सबके हालचाल सेम ही है। वुमेन्स वर्ल्ड कप आया है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अक्टूबर, तो एक्साइटेड फॉर इट, सपोर्टिंग आवर टीम। बट अभी डिस्कशन, हालांकि जैसे आपने मेंशन किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में करेंगे, जो कि एक काफी बड़ी और इम्पोर्टेंट टीम है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहे, मतलब वो रास्ते का कांटा है मेरे ख्याल से, ना इंडियन टीम के लिए ना सभी टीम। बिल्कुल, इंग्लैंड को तो काफी दफा चूक चुका है और इंडिया ने भी आई थिंक काफी घाव झेले हैं ऑस्ट्रेलिया से। एक्साइटेड वर्ल्ड कप के लिए। एंड फैंस के प्रति भी उसकी काफी हद तक उत्सुकता है, बिकॉज़ इट्स ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर हम वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 9th एडिशन 3 अक्टूबर से चालू होगा, 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। फाइनल्स दुबई एंड शारजा में खेला जाएगा। एंड जस्ट अगर कट करना है वो जो एक्साइटमेंट फैक्टर, तो 28 सितंबर से वार्म अप मैचेस चालू होगी, जहाँ पे दोनों टीम्स, हर टीम जो मैचेस खेलेगी। एंड आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टीम्स पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो 10 टीम्स है एंड 5 टीम्स हर ग्रुप में दिखेंगी, जहाँ पे ग्रुप ए में आपके पास इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिनकी हम बात करने वाले, श्रीलंका और पाकिस्तान है। लेकिन ग्रुप बी में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड। तो यू नो व्हेन आई लुक एट द ग्रुप्स, यू फील लाइक कि ग्रुप ए है, ग्रुप ऑफ काइंड ऑफ दैट। मुझे याद आ रहा है मेंस वर्ल्ड कप में बहुत बार होता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इट लुक्स लाइक इंडिया, न्यूजीलैंड, बिकॉज़ बहुत बड़े नेम्स है, लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वन ऑफ दोस सक्सेसफुल साइड्स। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे टीम्स प्रोसीड करते हैं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइड जैसे हम मेंशन करते हैं, अगर हम वर्ल्ड कप स्क्वाड देखें तो इस बार एक नए कप्तान के रूप में उनकी स्क्वाड दिखेगी, जहाँ पे अगर हम मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ तो एलिसा हीली कप्तान है उनकी, एंड बेथ मूनी भी, जो पोटेंशियल ओपनिंग स्लॉट्स भी हमें दिखेंगी। अगर हम बैटर्स की बात करें तो वहाँ पे फील्ड लिचफील्ड है एंड एक मात्र बैटर दिख रही है, बिकॉज बाकी सारे जो उनके प्लेयर्स हैं इन सम और अदर वे गेंदबाजी करते हैं। एंड अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहाँ पे एलिस पेरी है, सदरलैंड है, टालिया मैकग्रा, ग्रेस हैरिस, सोफी मॉलिन्यू, किम गार्ड, एशली गार्डनर। तो 6-7 नेम्स जो पोटेंशियली हमें प्लेइंग 11 में दिखेंगे। लेकिन बॉलर्स में भी मेगन शूट, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन और टालिया लैंगडन। तो अगर हम स्क्वाड को देखें तो लाइक गाइस, क्या थॉट्स है, बिकॉज काफी सारे ऑलराउंडर्स मैं देख सकता हूँ एंड ये बड़े नाम है अगर मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट के हिसाब से। तो जूली, स्टार्टिंग विद यू, लाइक क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के बारे में? तगड़ा स्क्वाड है, एक ही वर्ड आई थिंक दिमाग में आता है, तगड़ा स्क्वाड है। और जो भी आपने नाम लिए ऑलराउंडर्स, वो मेरे ख्याल से सारे के सारे प्लेइंग 11 के अंदर फिट करने की कोशिश ऑस्ट्रेलियन टीम जरूर करेगी। एलिस पेरी नंबर 1 ऑलराउंडर मैं उनको कहूंगी, हालांकि आईसीसी T20 रैंकिंग्स में उनका नंबर 1 है नहीं, बट मेरे हिसाब से वो एक नंबर 1 ऑलराउंडर है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हम कहेंगे। बैटिंग भी बेहतरीन और बॉलिंग भी लाजवाब करती है, और नंबर 3 पे शायद हम उनको देख सकते हैं बैटिंग करते हुए। और इंडिया के सामने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल सीरीज हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने टूर करा था इंडिया को, तभी भी एक झलक मिली थी कि एलिस पेरी इज स्टिल रेलेवेंट। क्योंकि हमें याद होगा कि कुछ साल पहले एलिस पेरी इन एंड आउट थी T20 स्क्वाड के, बट उन्होंने जिस तरीके से कमबैक कराया, जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम पे के ऊपर काम कराया, उसके बाद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनी है। तो एलिस पेरी का नाम आता है। एशले गार्डनर, वो भी एक चैंपियन प्लेयर है। ग्रेस हैरिस, जिनका आपने नाम लिया, काफी अच्छे ऑलराउंडर्स वहां पे है। और बॉलिंग अटैक अगर आप देखें तो डार्सी ब्राउन एक एक्साइटिंग टैलेंट है। केवल 21 साल की एक खिलाड़ी है, बट जिस गति से वो गेंदबाजी करती है, कंसिस्टेंटली 125 किलोमीटर/आवर का स्पीड क्लॉक इन करती है, जो वुमेन्स क्रिकेट के अंदर काफी तेज माना जाता है। और उसके अलावा स्पिनर्स भी अगर हम देखें, अलाना किंग हो, जॉर्जिया वेरेम हो, सोफी मॉलिन्यू हो, बेहतरीन गेंदबाज भी, और ऑफ कोर्स कप्तान उनकी एलिसा हीली, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि मेग लैनिंग के बाद उनको कप्तानी करनी है। और मेग लैनिंग एक ऐसी कप्तान है जिन्होंने 4 T20 वर्ल्ड कप्स जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर। बट देखते हैं वो कैसे कैप्टन की तरह उभर कर आती है। Amok, like because we are talking about Australia and सबसे एक चीज सबकी like सबके फोकस में जाती है वो है ऑलराउंडर्स। एंड एज आई मेंशन्ड द नेम्स की एक्सपीरियंस भी, जैसे गार्डनर और पेरी की बात करी थी, सो यू फील कि इज इट लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया गोइंग विद
ऑलराउंडर्स, बिकॉज इवन हमने मेंस क्रिकेट में बहुत बार देखा है, यू फील कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी ऑस्ट्रेलिया की गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? 100%। आई थिंक जो फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टीम के लिए जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स है, जितने ज्यादा एस्टैब्लिश्ड ऑलराउंडर्स है, वो उनकी स्ट्रेंथ होनी ही है। बिकॉज गेम का जो स्ट्रक्चर होता है T20 फॉर्मेट अगर हम देखें तो ऑलराउंडर्स की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट में ही हम लोग को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यार स्टार्टिंग में तूने एक चीज बोली कि 7 या 8 प्लेयर्स हम लोग को प्लेइंग 11 में दिखते हैं, यार मेरे को तो 10 या 11 के 11 ही दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 में। तो आई थिंक जैसे इन्होंने बोला काफी तगड़ा स्क्वाड है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी अगेन, इफ आई एम नॉट गेटिंग टू अहेड ऑफ माई सेल्फ हम लोग, बट ऐसा लगता है कि श्योरली वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया लाइक इतनी बार वो खिताब इस फॉर्मेट में, इवन वनडे में वो जीता, आई थिंक वन ऑफ दोस ऑल फॉर्मेट टीम्स बोल सकते हैं जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में डोमिनेट किया। लेकिन ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मुड़ते हैं हम लोग एक फन सेगमेंट की तरफ जो मेरा फेवरेट रहा है व्हेन इट कम्स एज अ होस्ट। लेकिन अभी वो जो हमारा फन सेगमेंट है, इट विल बी गेस द प्लेयर्स। तो बेसिकली आपको चिट्स दी जाएंगी एंड आपको ऑब्वियसली प्लेयर देखना नहीं, आप लोग मुझे दोगे एंड मैं देखूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट प्लेयर्स के जो एट्रीब्यूट्स आप लोग सवाल पूछोगे कि राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, बैटर है, बॉलर है, एंड वो जो आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं एंड इवेंचुअली आपको गेस करना है कि कौन सा प्लेयर होगा। सो जूली आप एक चिट बताइए एंड या सो स्टार्टिंग विद ज्वेलरी। अभी फॉर्मेट चेंज होगा जहाँ पे आप मुझे सवाल। यस, ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो क्या ऑलराउंडर है ये प्लेयर? She's got it right every time. Like, she gets it right. She knows exactly कौन सा सवाल पूछना है. Yeah, so ऑलराउंडर है। ओके, बट प्रॉब्लम है कि इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं तो अभी गेस करना भी डिफिकल्ट है। तो WPL खेलती है ये प्लेयर? या खेला है। वाओ, ओके, तो थोड़ा सा अभी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं हम। एलिस पेरी हो सकती है शायद, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग? फास्ट बॉलिंग। ओके, एलिस पेरी। ओके, राइट आर्म मीडियम पेस है, बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी करती है। टफ वन यार। एनाबेल सदरलैंड। Yes. और थैंक यू। इस बार थोड़ा जूली ने टाइम दिया लेकिन eventually she got it right. Amok you got a target to chase in terms of time, लेकिन I'm pretty sure कि Amok will come back well. So Amok starting with you like. बैटर, बॉलर, Bowler. ओके। Yeah. वुमेन्स प्रीमियर लीग खेली है? Sadly नहीं खेली है। ओके। But has the potential to feature in next WPL. Has the potential to feature. Yeah. Okay. Off spinner, leg spinner. Next spinner. Okay. Alana King. Yes, there you go. Nice. So King, because I think काफी हद तक उनकी गेंदबाजी में IPL की मैजिक भी है, but काफी हद तक IPL की जूली ने थोड़ा सा जल्दी लिया है, तो course. दोनों ने जवाब दिया है, I'm happy with that. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियसली काफी सारे फन सेगमेंट्स भी है, बट अमोग एंड जूली, यू नो ऑस्ट्रेलिया के मैं वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस देखता हूँ थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे 8 एडिशन हुए। यू नो फर्स्ट एडिशन में दे रीच द सेमीफाइनल्स एंड उसके बाद 2016 में दे वर द फाइनलिस्ट जहाँ पे वेस्ट इंडीज ने उनको हराया था। लेकिन यू गाइस माइट नॉट बिलीव इट, या फिर यू माइट बिलीव इट कि बाकी सारे एडिशंस ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए, लाइक 6 एडिशंस। सो T20 फॉर्मेट में वी ऑल नो इवन मेंस क्रिकेट में होता नहीं है, लेकिन जूली एंड अमोक ये वुमेन्स क्रिकेट में 6th टाइम जीतना, लाइक इट्स नॉट दैट इजी, स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। सो लाइक आप लोग के क्या थॉट्स है लाइक दिस काइंड ऑफ डोमिनेशन इन अ शॉर्टर फॉर्मेट, लाइक क्या इतना आसान भी है या फिर ऑस्ट्रेलिया ने इतना आसान बनाया है? देख, पूरी तरीके से डोमिनेट करा है अंकित। जैसे कि आपने आंकड़े यहाँ पे दर्शकों को भी बताया कि 8 एडिशंस में से 6 बार एक टीम चैंपियन होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंटली इतने बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस करना इजी नहीं होता, इट इज नॉट अ केक वॉक, हमें भी पता है। बट ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से प्रेशर को हैंडल करा है, कमिट द सिचुएशन, और वो टीम हमेशा खरी उतरी है। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आई थिंक जो भी ऑस्ट्रेलिया के फैंस नहीं है ज्यादा, या जो ज्यादा इंडिया के फैंस है, और मैं भी हूँ उनमें से ही, कि मुझे इतना सपोर्ट नहीं करना है ऑस्ट्रेलिया को, वी वांट टू सी अ न्यू विनर, क्योंकि बहुत हो गया है ऑस्ट्रेलिया का अभी। बट उनके लिए एक फन फैक्ट है, जो हमारे जो इस शो के जो स्टैट्स देते हैं नमू, तो उन्होंने काफी एक इंटरेस्टिंग स्टैट यहाँ पे शेयर करा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 6 विन्स है उनके, तो 2010, 12, 14 T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2016 में ब्रेक लग गया, तो मतलब 3 वर्ल्ड कप्स जीते, बाद में एक स्पीड ब्रेकर आया,
उसके बाद 18, 20, 23, या तो क्या स्पीड ब्रेकर दोबारा लगेगा क्या? तो ये सवाल आई थिंक सभी फैंस के दिमाग में आना चाहिए, और मुझे लगता है कि बतौर नॉट बीइंग ऑस्ट्रेलिया फैन मुझे लगता है कि शायद स्पीड ब्रेकर लगा सकते हैं। और दूसरा एक रीजन है कि यहाँ पे एलिसा हीली एक नई कप्तान हमें देखने मिलेगी, तो मैग लैनिंग का रोल एज अ कैप्टन वो बहुत बड़ा था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। आई थिंक बैटर से भी ज्यादा मैं उनको एक कैप्टन के रूप में हाईली रेट करूंगी, और उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो 4 T20 वर्ल्ड कप्स जीते थे, उसके बाद आई थिंक एलिसा हीली को आई थिंक शी हैज बिग शूज टू फिल, तो वो इजी नहीं होगा, बट देखते हैं कैसा होता है ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस। अमोक, मेंस टीम को 14 इयर्स लगे थे इस फॉर्मेट को जीतने में जब 2021 में जीता था, लेकिन वुमेन्स टीम ने 8 जो एडिशंस हुए जिसमें से 7 फाइनल्स के लिए 6 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। इज इट लाइक कि वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन खास करके वुमेन्स टीम की तरफ रहा, या फिर इट हैज बीन मोर ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम देम खास करके इस छोटे से फॉर्मेट? जैसे हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट मैग लैनिंग को देना पड़ेगा, क्योंकि 4 ट्रॉफीज आउट ऑफ द 6 ट्रॉफीज 4 ट्रॉफीज उन्होंने ही जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया को। टीम एफर्ट रहा है ऑब्वियसली, बट उन्होंने जिताए एज इन उनकी कैप्टनसी के अंडर जीते हैं, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर मुझे लगता है कि डोमिनेट करने के लिए उनके पास वो किलर इंस्टिंक्ट है कि बहुत सारी टीम्स ऐसी है जिनको हम लोग बहुत जल्दी राइट ऑफ नहीं करेंगे। अगर उनको 20 बॉल में 50 रन भी चाहिए तो भी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट विन फ्रॉम दैट सिचुएशन, बिकॉज उनकी वो विल पावर है, उनकी वो किलर इंस्टिंक्ट है, और उनके बैटिंग में वो ऑलराउंडर्स की डेप्थ है जो उन्हें इस सिचुएशन से भी मैच जिता सकती है। तो आई थिंक मैच स्टार्ट होने से पहले वो लोग मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम लोग को क्या करना है, एंड दे बैक देमसेल्व्स टू डू इट। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनकी सक्सेस के पीछे कि मैच शुरू होने से पहले वो अपने दिमाग में ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो फील्ड पे वही दिख रहा है। हालांकि बहुत सारी दूसरी टीम्स जब खेलने जाती है उनके अगेंस्ट, तो सोच के ही पहले ही दिमाग में बैकफुट में अगर चली जाए तो फिर फील्ड में भी वही दिखता है कि बैकफुट पे ही खेल रहे हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन में। आई फील दैट इवन काफी हद तक अपने बेसिक्स को राइट करती है ऑस्ट्रेलिया, एंड यू नो आप बाकी सारे टीम्स को पूछो कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस का क्या रहा है, नहीं माइट से कि हम लोग बॉटम पे फिनिश करें। और ऑस्ट्रेलिया इट हैज ऑलवेज बीन, हम लोग ने सेमीफाइनल हारा था। आई थिंक दैट हैज बीन द स्टैंडर्ड, सो शायद ऑस्ट्रेलियन की वुमेन्स टीम ने सेट करे। लेकिन आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एक और फन सेगमेंट यहाँ पे रहेगा हमारे दोनों गेस्ट के लिए। एंड इस बार जैसे पिछले टाइम गेस्ट द प्लेयर था, इस बार गेस्ट द फैक्ट है, जिसमें आपको बजर्स दिए जाएंगे, एंड सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वो जो बजर्स है वो हमारे गेस्ट को पास की। तो दिस इज द फर्स्ट, एंड ये जूली के लिए आई थिंक मैचिंग कर रहा है। यस, परफेक्ट एकदम। गुड वन। सो काफी सिंपल फॉर्मेट है, मैं आपको कुछ बताऊंगा स्टैट, जैसे कि सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए होंगे, तो आपको उस प्लेयर का नाम लेना है, बजर बजाना है पहले। हो सकता है कि आप आंसर बोल दो एंड यू एंड अप बजर आप ना दबाओ, तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप बजर दबाओ। So starting with the first one, पहला राउंड, I hope आप दोनों ready हो। Yes. Most wicket in T20 World Cup over the years. Okay, Amol. Megan Schutt. Yes, Megan Schutt. So first one, Amol, he got it right. I think Jolie lead उनके पास है, so आपको comeback करना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स है ना? I think एलिस पेरी भी है। Okay, एलिस पेरी भी है। Okay, we can say because दोनों players ने equal wickets थे, 40 wickets। Correct। So Amol, it is same रहेगा। 2 राउंड्स ऑलरेडी है आपके, आप दोनों के पास है, जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी कोई लीड दे पाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एंड आई होप इसमें किसी एक को लीड मिलेगी। Yes. ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग रन स्कोरर इन 2023 के वर्ल्ड कप एडिशन। आई गेस इट वाज अबाउट एलिसा हीली। नो। Beth Mooney. यस। अब वही आपने तो बजर openers। लेकिन जूली ने सही आंसर दिया, बट काफी क्लोज था। गुड वन, आई थिंक काफी हद तक आप क्लोज आ रहे हो। सो आई थिंक ये डिसाइडर रहेगा, एंड हम लोग के लिए ये मस्ट विन राउंड बोल सकते हैं बिकॉज़ जूली के पास लीड है। सो सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच और किसने जीता है T20 वर्ल्ड कप्स में ओवरऑल? अलाना किंग। नहीं, फेवरेट प्लेयर है अलाना किंग। देखना भाई। गार्डनर, एशले गार्डनर। नो, शी इज अ In T20s, right? यस, T20 वर्ल्ड कप। Player of the match in T20 World Cup. Yes. Most number of times. हीली, एलिसा हीली। या सबसे ज्यादा बस Okay.
कारनामा हीली Wow. किया जो अभी कैप्टन भी ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ल्ड कप में। लेकिन यार फिलहाल के लिए ये फन सेगमेंट यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं एंड जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था बिकॉज वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड जैसे हम वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं, वर्ल्ड कप ट्रॉफीज की बात करते हैं, मैं आप दोनों का ओपिनियन जानना चाहता था कि क्या ऑस्ट्रेलिया सक्सेसफुली डिफेंड कर पाएगी टाइटल एक और बार? मुझे लगता है कर पाएगी, ओके क्योंकि उनके पास जैसे मैंने कहा वो किलर इंस्टिंक्ट है कि वो किसी भी सिचुएशन से आके मैच जीत सकते हैं एंड आई थिंक उनका प्रिपरेशन बहुत तगड़ा होता है। मैग लैनिंग ने उनको कैप्टनसी करके जो 4 एडिशन जिताया है, आई थिंक द बेटन विल बी पास्ड वेरी सक्सेसफुली टू एलिसा हीली नाउ। तो मुझे लगता है कि हाँ, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये साल भी, आई एम सॉरी बट वो स्पीड ब्रेकर ना लगे तो पॉसिबल Would है। you like to take the name of the team जिसको ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है फाइनल में? Potentially the runners up of the edition. दिल से तो आ रहा है of course इंडिया, बट इंग्लैंड हैव अ वेरी गुड चांस मुझे लगता है। प्रिपरेशन वाइज श्रीलंका हैज आल्सो बीन वेरी गुड, Yeah. तो किसी को भी रूल आउट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बट इंग्लैंड या श्रीलंका के पास चांस है। हाल ही में वुमेन्स एशिया कप जीता जैसे Exactly. श्रीलंका का अपने नाम का। Judy, will you agree with him? अनफॉर्चुनेटली नहीं यार, मुझे लगता है शायद स्पीड ब्रेकर लग Yeah. जाए और लगना भी चाहिए। इंडियन फैंस भी होप करेंगे कि यार बस हो गया, 6 बार जीते हो आप, एक ट्रॉफी तो बनती है हरमनप्रीत कौर के लिए, और जो भी इंडियन टीम है हमारी काफी मेहनत करा है इन्होंने, तो एक ट्रॉफी जरूर मिलती है। बट आई थिंक अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा इंडियन टीम का तो जरूर जीतेगी। बट स्पीकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा एलिसा हीली को, क्योंकि ज्यादा कप्तानी का अनुभव भी नहीं है उनके पास, और WPL के अंदर भी हमने थोड़ी सी देखी है उनकी झलक कप्तानी की, तो थोड़ी सी आउट ऑफ सॉर्ट्स लगती है कभी कभी, रिसोर्सेस मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी होती है उनको, और वो इजी नहीं होने वाला है उनके लिए भी। तो लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक जरूर जाएंगी, बट सेमीफाइनल में कोई तो उनको रोकेगा ऐसे लग रहा है। आपके हिसाब से कौन रोकेगा? आई थिंक इंग्लैंड ही रोकनी चाहिए, आर्च राइवल्स रहे हैं, मेंस क्रिकेट में भी हमने देखा है काफी राइवलरी उनकी रही है सदियों से, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक सेमीफाइनल शायद हो सकता है। Ashes in itself हम कहते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल कहाँ पर उन्होंने, फाइनल रिजर्व, फाइनल इज रिजर्व। जैसे आप दोनों ने मेंशन किया था कि लैनिंग की एब्सेंस, बिकॉज 4 बार एक किताब जीता उन्होंने, तो यू फील कि समवेयर थोड़ा वो जो एब्सेंस रहेगा उनका, बिकॉज एज अ टीम आपको कभी कभी हैबिट होती है कैप्टन की, एक लीडर की, एंड आई थिंक मेग लैनिंग काफी हद तक वो लीडर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं उनको। सो यू फील कि समवेयर बिकॉज काफी सक्सेसफुल भी रही है स्क्वाड का, काफी हद तक ग्रूम भी किया उन्होंने लीडर को, क्या वो उनकी कमी विल दैट अफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इन सम और अदर वे? अफेक्ट तो करेगी मेरे ख्याल से, समवेयर कुछ हद तक अफेक्ट करेगी, बट Yeah. ये सवाल इट इज सिमिलर टू आस्किंग कि इंडिया को मिताली राज की कमी अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज आई थिंक समवेयर एक लीगेसी होती है जो एक कैप्टन की होती है, उसके बाद वो जब छोड़ के जाती है, व्हेन शी रिटायर्स, उसके बाद कमी तो फील होती है, बट देन हम लोग बोलते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, बिकॉज हर एक प्लेयर की एक टाइम फ्रेम होती है जब तक शी प्लेज, एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मैग लैनिंग का टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट, बट आई फील कमी फील होगी, बट उतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि दे विल मिस हर टू द एक्सटेंट ऑफ कि उनकी टीम बहुत ज्यादा गिर जाएगी कि पोटेंशियली नहीं होगा, ऐसे तो हम लोग को दिख रहा है कि देयर इज नथिंग लाइक दिस। सो कमी फील होगी, बट आई फील नॉट टू द एक्सटेंट कि वो लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। मुझे लगता है कि अभी भी दे आर स्ट्रांग इनफ टू गो अहेड एंड गुड स्क्वाड। एग्जैक्टली जूली, एक और बिफोर वी गो टू अवर एक और फन सेगमेंट जो है, यू फील कि एक जो सवाल जब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आया था खास करके, तब बहुत एक नाम जो चर्चित था वो था जेस जॉनसन। क्या उनकी भी कमी, बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट से कमी बिकॉज वो काफी हद तक वो अवेलेबल थी, लेकिन लुकिंग एट द स्क्वाड, क्या इतनी अच्छी स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया की वेयर यू आर फोर्स्ड टू प्रोबेबली नॉट पिक अप प्लेयर लाइक जेस जॉनसन? काफी शॉकिंग था अंकित, तो मेरे लिए भी जब जेस जॉनसन का नाम उस स्क्वाड के अंदर नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करा है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए वो लाजवाब है। अगर थोड़े से पैरेलल्स ड्रॉ करें हम इंडियन मेंस क्रिकेट के साथ, तो शायद रविंद्र जडेजा जिनका वो जो रोल है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्टी बैटर, तो मैं थोड़ा सा वैसे उनको सिमिलर रेट करूंगी। हालांकि फील्डिंग के डिपार्टमेंट में उतना नहीं मैं कहूंगी उनको, बट काफी अच्छी प्लेयर रही है जेस जॉनसन। बट मुझे लगता है शायद एज के हिसाब से हो या काफी सीनियर है, ऑस्ट्रेलियन टीम इज लुकिंग एट सम यंगस्टर्स, इसीलिए सोफी मोलिन्यू को मौका मिल रहा है जो एक लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूट मुझे लग रहा है जेस जॉनसन की। बट एक बहुत बड़ी कमी जरूर होगी, क्योंकि हमने देखा है कि WBBL में उन्होंने ब्रिस्बेन हीट की कैप्टनशिप भी करी है, तो एक अच्छा लीडरशिप फॉर्म भी वो ले सकते हैं जेस जॉनसन, बट फिलहाल वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो
कमी मुझे नहीं लगता इतनी महसूस करेंगे क्योंकि अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, बट अनलकी मैं कहूंगी जेजे। लेकिन अब हम एक और फन सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे जिसका नाम है व्हाट्स इन माय माइंड। सो एक काफी मुझे एक पसंदीदा मेरा ये सेगमेंट है जहाँ पे मैं एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा एंड उसमें मैं भी खुद पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन इस बार जो गेस्ट है हमारे उनको मैच करना है आंसर मेरे साथ। सो वो भी पॉइंट है। सो इट्स काइंड ऑफ टू थिंग्स। आपको एंश्योर करना है कि आपको आंसर पहले राइट दिखता है एंड देन इट हैज टू लाइक कि आपका मैच हो, यू आर ऑब्वियसली विनर्स उस राउंड हो सकते हो। सो ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो द फर्स्ट राउंड इस सेगमेंट का व्हाट्स इन माय माइंड का, ऑस्ट्रेलिया की टीम में करंट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का एक नाम आपको लिखना है। स्टार्टिंग विद यू, आपको कैमरा की तरफ बढ़ाना है कि कौन है। तालिया मैकग्राथ। ओके, तालिया मैकग्राथ। ओके, and it is the same for Wow. mine as well. क्या बात है। I think this has happened for the first time. First time. तीनों का आंसर सेम था। I'm happy Superb. but दोनों winners इस राउंड के अंदर हो सकते हैं काफी हद तक, but a very nice start I would say. So hopefully यहाँ पे किसी का आंसर गलत होगा because then I am hoping कि winner हमें मिले। So the second one is कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे फाइनल्स खेले, सो आई एम प्रीटी श्योर कि बिकॉज 6 बार फाइनल्स खेले तो 6 बार प्लेयर ऑफ द मैचेस भी होंगे। तो इस करंट स्क्वाड में से जो प्लेयर ऑफ द मैच रहा होगा वर्ल्ड कप फाइनल्स में, आपको उनका नाम मानना है। स्टार्टिंग विद यू अमो। मैंने बेथ मूनी लिखा है। ओके, एशले गार्डनर। और मैंने हिली की तरफ सोचा कि 2030 का जो फाइनल याद आ गया। तो तीसरा काफी अच्छा है आई वुड से कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिन्होंने WPL जो लोग अभी भी खेल रहे हैं, तो उनके नाम बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स सी कि क्या मैच कर पाएंगे। स्टार्टिंग विद यू अमो। Okay. आपका जवाब क्या है? मैंने लिखा है एलिसा हीली। ओके, उन्होंने खेला यूपी वॉरियर्स के लिए। जूली एलिस पेरी। एंड साइली मुनी की तरफ मैंने हम लोग का देख के तू अलग लिख रहा है क्या? आई एम राइटिंग इट फर्स्ट। मेरा सबसे पहले आपने ये कंप्लीट हो रहा है, बट या ओके, सबसे आखिरी सेगमेंट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, सो लीडिंग रन स्कोरर की बात करेंगे, लीडिंग विकेट टेकर की। अमोक, स्टार्टिंग विद यू, इस एडिशन में ऑस्ट्रेलिया का लीडिंग रन स्कोरर एंड विकेट टेकर कौन होगा आपके हिसाब से? लीडिंग रन स्कोरर मेरे हिसाब से आई वुड से बेथ मूनी, एंड लीडिंग विकेट टेकर मैं एक पेसर का नाम लूंगा बिकॉज आई वुड से सदरलैंड वुड बी द लीडिंग विकेट टेकर बिकॉज काफी इम्पैक्टफुल। आई थिंक उनकी हाइट हेल्प करती है, उनको बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है ऑफ द पिच। सो सदरलैंड आई वुड से हाईएस्ट विकेट टेकर। जूली? मुझे लगता है शायद एलिस पेरी हो सकती है हाईएस्ट विकेट टेकर, नहीं सॉरी लीडिंग रन स्कोरर। दोनों हो सकते हैं, वही बोलने वाला था। एग्जैक्टली अगर उनको बॉलिंग मिलती है जरूर वो भी हो सकता है, बट मुझे लगता है लीडिंग रन स्कोरर हो सकती है। नंबर 3 पे हम देखेंगे उनको बैटिंग करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होगा वो। और यहाँ पे थोड़ा सा अमोक को खुश करते हैं, मुझे लगता है अगर अलाना किंग को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है कंसिस्टेंटली तो वो एक लीडिंग विकेट टेकर जरूर हो सकती है, क्योंकि अच्छी लेग स्पिन गेंदबाज है वो और काफी कंडीशंस का भी अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगी। काफी इंटेलिजेंट क्रिकेटर मुझे लगती है अलाना किंग, बट अगर उनको कंसिस्टेंटली प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती तो शायद मेगन शूट, आई थिंक आई वुड गो विद एक्सपीरियंस, और जो उनका सक्सेस रहा है ओवर द इयर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, बहुत बेहतरीन इन स्विंगिंग डिलीवरीज है उनके पास, मेगन शूट के पास, और काफी आई थिंक वो डराती है वो सामने वाले बल्लेबाज को। और अगर थोड़ा एक छोटा सा बैटल की बात करें तो मेगन शूट वर्सेस शेफाली वर्मा, ये बैटल मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। एंड क्योंकि मेगन शूट है तो ऑब्वियसली आई थिंक लीडिंग विकेट टेकर भी रह चुकी है इस फॉर्मेट में, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टीम एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, शायद ना जाने कितने सारे टीम्स होंगे जिनके हाथ से वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार लिया है। लेकिन हमारे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शो पसंद आया हो एंड बाकी भी प्लेटफॉर्म जो है हमारे फेसबुक, ट्विटर, उसके साथ आप जुड़े रहिएगा बिकॉज सारे जो वुमेन्स क्रिकेट के अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आया हो एंड इवन जो हमारे सेगमेंट्स थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद फीमेल क्रिकेट ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।